बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 21 अक्टूबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन इकराम, आपसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा ज़रूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, भारत के आर्मी चीफ की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आगाज का ऐलान, नरेंद्र मोदी की तरफ से INS विक्रांत पर खड़े होकर पाकिस्तान को धमकियां। अब यह सब कुछ इस जानिब एक वाज़ेह इशारा है कि भारत पाकिस्तान के साथ कोई बड़ा एडवेंचर करने जा रहा है और इलेक्शन सर पे हैं और उन स्टेट इलेक्शन से पहले भारत ने कुछ न कुछ करना है, इसलिए अफगानिस्तान का महाज गर्म किया। तो उस इकदाम के लिए जो भारत करने जा रहा है, भारत को एक जवाब चाहिए। अब वो जवाब खुद से भारत तैयार करने का माहिर है, भारत फॉल्स फ्लैग का माहिर है। तो अब मकबूजा वादी में नाज़रीन इकराम भारतीय फौज पर बड़ा हमला हुआ है। भारतीय फौज की बड़े पैमाने पर हलाकतों की रिपोर्टेडली मुबैना तौर पर इत्तलात मौसूल हुई हैं। इसके साथ ही साथ भारतीय पंजाब में एक तो मकबूजा वादी में डेवलपमेंट हुई है, तो ऑन दी अदर हैंड इंडियन पंजाब में इंडियन साइड के ऊपर पाकिस्तानी ड्रोन्स जो हैं उनके जरिए एंटी टैंक गन्स पहुंचाए जाने का एक बहुत बड़ा ड्रामा रचाया गया है। यानी इल्जाम यह है कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज इंडियन पंजाब में अपने एजेंट्स को भारतीय फौज के टैंकों को तबाह करने के हथियार पहुंचा रही हैं। किस तरह से पहुंचा रही हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, यह भारतीय जो बयानिया है नया और भारतीय मीडिया ने जो आसमान सर पे उठा लिया है, ये एक हम इस इंसिडेंट को डिटैच करके बाकी डेवलपमेंट से नहीं देख सकते। इंडिया जो है वो इस वक्त एक बहुत बड़ा एडवेंचर जो है वो करने जा रहा है और इवन बिगर देन ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो खफगी थी, जो जिल्लत थी, उस जिल्लत को भी मिटाना है और थोड़े बहुत पॉलिटिकल फायदे के लिए दो न्यूक्लियर ममालिक के दरमियान जंग कराने वाला मोदी अपने सियासी बका के लिए, सियासी मौत से बचने के लिए किस हद तक जा सकता है यह आपको अंदाजा भी नहीं है। और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तान की आर्मी, हमारा मौक़िफ़ यह है कि भाई हमारा दुश्मन स्ट्रेटेजिक इरैशनैलिटी का शिकार है, वो रैशनल बात करता ही नहीं है, तो इसलिए हमें भी मोहतात रहना होगा क्योंकि वो कभी भी कोई भी खच, कोई भी चवल मार सकता है। तो यह एक नुक्ता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस सबके अंदर जो अफगानिस्तान वाला एक पूरा आपको पता है कि मुद्दा है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम आपको मैं दो तीन खबरें जो हैं वो आपके सामने रखता हूं। खबर आती है नाज़रीन इकराम एग्जैक्ट नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट के बाद, और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कहता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस डिस्ट्रॉय IED इन शुपैया। शुपैया जो है ये जिला है मकबूजा जम्मू कश्मीर का, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर का। और ये कहते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी जो है उसे अवर्ट कर दिया है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो IED है जो दहशतगर्दों की तरफ से प्लांट किया गया था, उसे एक रूटीन पेट्रोलिंग जो है उसके दौरान हमने IED को डिटेक्ट किया और उसे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है उसने नाकारा बना दिया और कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ कुछ और खबरें जो है नाज़रीन इकराम वो भी सामने आती हैं। इंडिया टुडे कहता है कि मेजर टेरर प्लॉट फॉइल्ड, और दिवाली के दिनों में, यानी दिवाली टेरर प्लॉट था ये, दिवाली के दिनों में एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा जो है वो भारतीय फौज ने नाकाम बना दिया है। फिर नाज़रीन इकराम बताया ये जाता है कि आर्मी पेट्रोलिंग व्हीकल जो है उसके ऊपर भी रिपोर्टेडली कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके मुताबिक एक हमले की इत्तलात है, IED ब्लास्ट हुआ है और कुछ भारतीय फौजी जो उस व्हीकल के ऊपर थे उन सब के मारे जाने की इत्तलात हैं। अब ये जो एक नुक्ता है, ये जो एक पॉइंट है, ये बड़ा अलार्मिंग भी है। और भारत जो है वो ऑलरेडी आपको पता है इस तरह के अटैक्स, चाहे पुलवामा हो, उड़ी हो, पहलगाम हो, फिर जो बालाकोट स्ट्राइक्स थी जिसमें हमारे कुछ दरख्त शहीद किए गए जिसकी कीमत उन्होंने अभिनंदन के तैयारी की सूरत में चुकाई, फिर दुनिया की सबसे महंगी चाय हमने पिलाई जिसकी कीमत एक मिग तैयारा था, फिर ऑन दी अदर हैंड जो पहलगाम के बाद इंडिया ने सिंदूर किया, और फिर ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जो 6-0 है जो आज भी उनका पीछा करता है और पूरी दुनिया इस बात को मानती है। पाकिस्तान तो कहेगा हम जीते, मैं तो कहूंगा ना, मैं तो बायस्ड दूंगा। इंडियन मीडिया कहेगा, अर्नब गोस्वामी कहेगा वो जीते क्योंकि वो बायस्ड होगा। हम दोनों साइड्स बायस्ड हैं, सीधी बात है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स, आलमी खबर एजेंसीज, इंटरनेशनल थिंक टैंक्स, इंक्लूडिंग द US प्रेसिडेंट, सब जो बात करते हैं, न्यूट्रल ऑब्जर्वर्स जो बात करते हैं कि पाकिस्तान क्लियरली इसमें फाते रहा, तो ये अब भारत के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और आप ये देखें कि किस तरीके से ये सूरत हाल को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान का महाज गर्म करके यहां से कोई एडवेंचर की तैयारी कर रहे हैं। यह अब एक ओपन सीक्रेट है, इसमें कोई दूसरी राय
कतन नहीं है। अब नाज़रीन कराम, कल ही आप ये देखें, और इंडियन मीडिया, गोदी मीडिया को चूंकि डायरेक्शंस दी जाती हैं, उन्हें बताया जाता है कि भाईजान ये नैरेटिव बिल्ड करना है एंटी पाकिस्तान और एक फॉल्स फ्लैग की तैयारी हम कर रहे हैं, तो वो पहले से कभी कभी ये लूज बॉल करवा जाते हैं। इंडियन मीडिया की ये बड़ी खासियत है। अब आप देखें कि आज एक खबर आई है, लेकिन उस खबर से एक दिन पहले इंडिया का एक न्यूज प्लेटफॉर्म है CNN न्यूज़ 18, इन्होंने CNN की कॉपी मारी हुई है, CNN लिख के साथ न्यूज़ 18 लिख देते हैं। ये इन्होंने एक ओपिनियन पीस छापा कल, और ये ओपिनियन पीस था कि वाई पंजाब्स बॉर्डर विद पाकिस्तान हैज बिकम न्यू फ्रंट लाइन फॉर ड्रोन वॉरफेयर। अब ये कहते हैं कि भाई पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वो क्यों एक फ्रंट लाइन बन चुका है, एक महाज बन चुका है पाकिस्तान के साथ ड्रोन्स के वॉरफेयर में। अब इस खबर के साथ जो आज डेवलपमेंट हुई है, उसे अगर आप कनेक्ट करें, डॉट्स को कनेक्ट करें, तो आपको समझ आ जाएगी कि आज वाली खबर दर हकीकत पाकिस्तान पर एक और इल्जाम, और एक और घिनौना इल्जाम, जिसको बुनियाद बनाकर ये पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग कर सकते हैं, और जिसके इशारे मिल रहे हैं, जो लेटेस्ट स्टेटमेंट्स हैं। आप देख लें, राजनाथ कहता है कि हम सर क्रीक के जरिए आएंगे, ठीक है जी, हम कराची से होके गुजरेंगे, हमारी नेवी एक्टिव है। अच्छा, फिर उसके बाद इनका आर्मी चीफ कहता है पाकिस्तान को हम मैप से मिटा देंगे। फिर 2 हफ्ते अफगानिस्तान वाला इंसिडेंट चलता है, 1-1.5 हफ्ता। फिर उसके बाद दोबारा से ये बिल से निकलते हैं, ब्राह्मोस मिसाइल की कंसाइनमेंट पे राजनाथ खड़े होकर कहता है कि पूरे पाकिस्तान का हर इंच हमारे निशाने पर है। फिर उसके बाद इंडियन आर्मी चीफ कहता है फौजियों से अगले मोर्चों पे मिलकर दिवाली सेलिब्रेट करता है, उनके साथ कहता है कि सिंदूर की तैयारी करो, सिंदूर जारी है, 2.0 होने वाला है। नरेंद्र मोदी INS विक्रांत पे खड़े होकर बढ़ के मारता है कि भाई INS विक्रांत ने पाकिस्तान को पसपा कर दिया। INS विक्रांत तो जंग से पहले 2 दिन थोड़ा सा आगे होकर खड़ा रहा, बाद में उसके अंदर आग लग गई पुरस्कार तौर पर। वो कैसे लगी अब ये नरेंद्र मोदी बताएगा या उसकी फौज बताएगी। वो तो वापस अपनी बंदरगाह पे था, उसने पाकिस्तान को कैसे भाई कुछ टारगेट कर लिया। एंड आवर नेवी इज वेटिंग, बाय द वे, हमारी नेवी को इंडिया ने आज तक खिदमत का मौका नहीं दिया। वो इंतजार में बैठे हैं, एयरफोर्स को मौका देते हो, आर्मी को मौका देते हो, तो हमारी नेवी को भी मौका दो, जरा हमारी नेवी को भी 2-2 हाथ करने दो। और इसमें अब आप ये देखें कि आज इन्होंने जो वारदात डाली है पंजाब के अंदर, अब भारत की पंजाब जो है उसकी पुलिस ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया है। 2 लोग हैं, एक का नाम है महकदीप सिंह, जिसे इन्होंने कहा कि जिसकी उर्फियत महक है, और आदित्य जिसकी उर्फियत आदि है। ये अमृतसर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है इन लोगों को, और कहा गया कि इनके पास RPG 22 था, जो कि एक एंटी टैंक वेपन है, यानी ये टैंक्स को तबाह कर सकता है। अब सवाल यह है कि भारतीय पंजाब के अंदर टैंकों को तबाह करने वाले हथियार का क्या काम? सवाल ये पैदा होता है ना। टैंकों को तो फौजें तबाह करती हैं, पाकिस्तान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल मारेगा या एंटी टैंक गन्स मारेगा, या इंडिया पाकिस्तान वाली साइड पे कोई आर्टिलरी फायर करेगा। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है, अब इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने ये एंटी टैंक वेपन्स जो हैं ये भारतीय पंजाब में भेजे हैं, और कैसे भेजे हैं? ड्रोन्स के जरिए। यानी पाकिस्तान के ड्रोन्स, एक तो वो होते हैं ना अटैक ड्रोन्स, वो नहीं, ये कहते हैं कि पाकिस्तान के ड्रोन्स आते हैं भारतीय पंजाब में इन्हें एंटी टैंक गन्स देके, टैंकों को तबाह करने वाले हथियार देके, RPG 22 और इस तरह की दीगर चीजें देके ये वापस चले जाते हैं। अब कहते हैं कि जी अमृतसर पुलिस ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी ISI बैक्ड प्लान जो है, जो पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा टेरर अटैक ISI करवाने जा रही थी, उस को बस्ट कर लिया है, उसे नाकाम बना दिया। और वही सारा इंडियन मीडिया का वो सारा जिंगोइज्म, वो सारा रेटरिक, जिसके लिए वो पहले फेमस थे और अब बदनाम है, क्योंकि दे हैव बीन बैडली एक्सपोज्ड ड्यूरिंग सिंदूर का जो तंदूर बना उस दौरान, और पूरी दुनिया उनका मजाक उड़ाती है, हंसती है। BBC से लेकर अल जजीरा ने इनके ऊपर रिपोर्ट्स बनाई। अब इस सूरत हाल को आप समझें कि ये कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी दिलचस्प हो चुकी है कि एक तरफ तो नाज़रीन कराम ये जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान की तरफ से भेजे जाने का कहते हैं, और इन ड्रोन्स के ऊपर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने एंटी टैंक गन्स भेजी, और बहुत बड़ा प्लॉट जो है वो पंजाब के अंदर इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस पाकिस्तान की ISI ने प्लान किया। तो भाई ड्रोन्स की सर्वेलेंस करना तो तुम्हारा काम था, ड्रोन अंडर एंटर कैसे हुए? तुम्हारा तो कोई क्वाडकॉप्टर सर्वेलेंस करने भी आए, हम तो हथियारों वाला ड्रोन की तुम बात कर रहे हो ना, तुम्हारा तो क्वाडकॉप्टर भी आए तो हम ठोक के गिरा देते हैं। ये तो फिर तुम लोगों की नाअहली है। लेकिन आई थिंक कि ये सिर्फ और सिर्फ नैरेटिव बना रहे हैं, ये प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहे हैं, ये जवाब तैयार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग जो है वो पाकिस्तान पे जो इन्होंने मुसल्लत करने का मंसूबा बनाया है, जो इनके नफेरियस डिज़ाइंस हैं, कि शायद उसमें ये कामयाब हो जाएं। कामयाब ये होंगे नहीं, अल्लाह ताला की मदद और नुसरत शामिल हाल रही तो पाकिस्तान इन्हें पहले भी मुंह तोड़ जवाब देता है, दोबारा भी देगा। 2 फ्रंट वॉर भी करके, वैसे तो अलग अलग हुई ना, मई 2025 याद रखा जाएगा भारत की शिकस्त, भारत का घुटनों पर आना, अक्टूबर 2025 याद रखा जाएगा अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम का घुटनों पर आना। इकट्ठे भी आ जाओ एक दफा, ये तसल्ली भी कर ही लो
तो टू फ्रंट वॉर भी कर लो, ताकि इसी साल में हम ये तीसरा रिकॉर्ड भी बना दें। एक साल में 2 जंगें जीतने का रिकॉर्ड, मज़ा नहीं आ रहा, हैट्रिक जब तक नहीं हुई। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर हमें आपने इस साइड पे धकेला तो फिर वी वुड बी लेफ्ट विद नो ऑप्शन। हमारी फिर मजबूरी बन जाएगी आपको ऐसा फेंटा लगाना कि आपकी नस्लें याद करें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।